बच्चों? ठीक है सर, सुनिए। तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी सम्मानित शिक्षक हैं, प्यारे बच्चों, आज मुझे आपके बीच कुछ दो चार उपयोगी बातें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपके सामने विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए इसके विषय में दो चार बातें आपको बताऊंगा और आशा भी करूंगा कि आप उनको अपने जीवन में धारण करें। संस्कृत का एक श्लोक है, काल चेष्टा बकोध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और वो कौन कौन से हैं? काल चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी। कुछ न कुछ सीखने की, जानने की उत्सुकता रहनी चाहिए, हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, जैसे कौवे की चेष्टा होती है। वो बचपन में सबने कहानी सुनी होगी, प्यासे कौवे की कहानी, कि वो प्यास लगती है और वो जंगल में जाता है, घड़ा दिखता है उसको, वो थोड़ा खाली होता है और वो अपनी उसमें चोंच डालता है तो पानी तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद वो उसको एक उपाय सोचता है और वो जाता है और जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ उसमें डालता है और वो पानी ऊपर आ जाता है और वो उसको पी लेता है। तो ऐसी वो कुछ न कुछ जानने की चेष्टा करता रहता है हमेशा। कौवे को कभी नहीं देखा होगा कि शांत बैठा हो, वो कुछ न कुछ हरकत करता रहता है। वैसे प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए कि वो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखे, जिज्ञासा रखे, उत्सुकता रखे। दूसरा है बको ध्यानम, बगुला होता है सफेद बगुला, उसके जैसे ध्यान होना चाहिए। कभी देखा होगा बगुले को, तो जब वो शिकार करता है वो पानी में एक पैर में खड़ा हो जाता है और एक तक लगाए अपने शिकार की ओर देखता रहता है। जैसे ही मछली उसके सामने आती है वैसे ही उसको वो खा लेता है। तो वो कॉन्सेंट्रेट जो होता है उसका, वो बहुत ही गजब का होता है। फोकस, विद्यार्थी को अपने जीवन में फोकस्ड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ध्यान उसका ऐसा होना चाहिए पढ़ाई में कि वो और सारी चीजों को भूल जाए। तो बगुले जैसा ध्यान यदि विद्यार्थी का होगा तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। श्वान निंद्रा, तीसरी बात कही गई है, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। नींद कुत्ते की देखिए कभी, कुत्ते के साइड से भी निकलोगे तुरंत वो जग जाएगा। तो ऐसी नींद होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी। कम सोना, ज्यादा पढ़ना और थोड़े से भी बिल्कुल एकदम चौकन्ना रहना, एक तरह से कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए हमेशा। चौथा है गृह त्यागी, जो कि आजकल बच्चे नहीं हो पाते हैं। घर को त्याग करना, एक विद्यार्थी को यदि घर त्याग करके हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, क्योंकि घर की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यदि उन घर की समस्याओं में हम लग जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है। इसीलिए हर एक विद्यार्थी को होना चाहिए कि घर को त्याग करके वो पढ़े। और वैसे आजकल जाते भी हैं, 12वीं तक तो लगभग हर गांव में स्कूल होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं, परंतु 12वीं के बाद नहीं मिलते हैं हर गांव में स्कूल, तो बाहर दूर दूर जाकर के बच्चे पढ़ते हैं। तो जब घर से बाहर जाते हैं तो एक संघर्ष का माहौल भी होता है, क्योंकि घर में माँ होती है, खाना दे देती है, ठीक है, पिता होते हैं संरक्षण देने के लिए, भाई बहन होते हैं साथ देने के लिए, परंतु वहां पर कोई नहीं होता, अकेले होते हैं। जितनी भी कठिनाइयां हैं उन सब से हमें अकेले डील करना पड़ता है, अकेले बाहर निकलना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि जो बच्चा होता है वो मजबूत बनता है। थोड़ी परिस्थितियों में भी वो, कठिन परिस्थितियों में भी वो भटकता नहीं है, मुरझाता नहीं है, रोता नहीं है। तो बाहर निकलने से विद्यार्थी कैसा होता है, मजबूत बनता है। और चौथा है अल्पाहारी, कम खाने वाला। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। कुछ होते हैं कि खाने के लिए जीते हैं और कुछ होते हैं कि जितनी भूख लगे उतना ही खाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने से नींद बहुत आती है,
ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, इसीलिए अल्पाहारी होना चाहिए एक विद्यार्थी को। ये 5 लक्षण हैं। इसी के साथ एक बात और मेरे मन में आ रही है कि विद्यार्थी जीवन में किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि सुख की इच्छा करोगे तो विद्या नहीं आएगी, क्योंकि सुख जो है वो भी हमारा ध्यान भटका देता है। ऐशो आराम, मौज मस्ती जो विद्यार्थी करना चाहता है वो उसको विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सुख की इच्छा करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है हम उससे भटक जाएंगे, हमारा जो संघर्षमय जीवन है उससे हम कहीं दूर चले जाएंगे। और यदि विद्या की इच्छा रखते हैं तो हमें सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। हमारे पिताजी अक्सर जब मैं आपकी उम्र में था तो एक बात कहा करते थे, बेटे 25 साल की मेहनत और 75 साल का सुख। ये जो 25 साल, 15 से 25 साल का जो उम्र होती है हर एक व्यक्ति की, वो बिगड़ने की भी होती है और अच्छा बनने के लिए भी होती है, और संघर्ष की भी यही उम्र होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस उम्र में यदि कोई विद्यार्थी संघर्ष कर लेता है, मेहनत कर लेता है और मेहनत करके कुछ बन जाता है, तो वो 75 साल, मतलब एक व्यक्ति की औसतन आयु या फिर अधिकतर आयु 100 वर्ष तक मानी गई है। और 25 साल जो है वो पढ़ाई का काल माना गया है कि 25 साल तक यदि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा मेहनत कर लेगा तो आगे के जो उसके साल हैं, जितना भी वो जिएगा, कुछ बन करके वो मौज मस्ती में जिएगा, ऐशो आराम में जिएगा, सुख में जिएगा। और फिर दोबारा कहा करते थे कि 25 साल का सुख, 75 साल का दुख। यदि हमने बचपन में मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, तो फिर 25 साल के बाद मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, अपना शरीर तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो विद्यार्थी जीवन है उसी में यदि हम संघर्ष कर लें तो आगे का जो जीवन है हम सफल होकर के, सक्सेस होकर के, कुछ बन करके बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। और यही सब विद्यार्थियों को अपने मन में रख करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और संघर्ष में करके अपने जीवन को एक अच्छा व्यक्ति बनकर उभरना चाहिए, एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा टीचर, या जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता हो, एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर उभरना चाहिए। यही आपको मैं बताना चाह रहा था। इसी के साथ